नमस्कार। इस वीडियो में हम चैत्र नवरात्र के बारे में बात करेंगे। हम सबको पता है कि साल में 4 प्रमुख नवरात्र आते हैं, 2 गुप्त और 2 प्रकट। और सभी नवरात्र भगवती दुर्गा को ही अगर देखा जाए समर्पित होते हैं, पर हर नवरात्र की अपनी एक ऊर्जा होती है, अपनी एक शक्ति होती है जो स्पेसिफिक होती है उस नवरात्र के लिए। जैसे गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की ऊर्जा ज़्यादा प्रबल होती है और प्रकट नवरात्रों में नव दुर्गा की ऊर्जा ज़्यादा प्रबल होती है। वस्तुतः नवदुर्गा, 10 महाविद्या, ये सभी देवी स्वरूप माँ आदि पराशक्ति के ही अलग अलग स्वरूप हैं जो अलग अलग उद्देश्यों के लिए प्रकट होते हैं। 10 महाविद्या कौन है, इस पर पहले से ही एक वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया गया है। नवदुर्गा, आपको अलग अलग जगह अलग अलग नवदुर्गा के वर्णन मिलेंगे। जैसे शैव संप्रदाय के अनुसार माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री, ये हैं नवदुर्गा। लेकिन अगर आप दक्षिण भारत में देखेंगे तो माँ वन दुर्गा, माँ शूलिनी, माँ जातवेद, माँ शांति दुर्गा, माँ शबरी, माँ ज्वाला, माँ लवण दुर्गा, माँ आसुरी दुर्गा, माँ दीप दुर्गा, ये आपको सुनने को मिलेंगे। और अगर आप उग्रचंडा कल्पे अग्नि पुराणे का वर्णन लें तो माँ रुद्रचंडा, माँ प्रचंडा, माँ चंडोग्रा, माँ चंडनायिका, माँ चंडा, माँ चंडावती, माँ चंड रूपा, माँ अतिचंडिका, माँ उग्रचंडा, आपको ये नाम सुनने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक मेन बात जो सोचने की और समझने की है कि ये सारे स्वरूप जो हैं ये माँ आदि पराशक्ति के अलग अलग स्वरूप हैं। कुछ सौम्य हैं, कुछ तीक्ष्ण हैं, कुछ तीव्र हैं, लेकिन वस्तुतः सभी स्वरूप जो हैं वो माँ भगवती दुर्गा को समर्पित हैं और माँ दुर्गा माँ आदि पराशक्ति का ही एक स्वरूप है। हम सभी जानते हैं कि शारदीय नवरात्र सबसे ज्यादा प्रचलित हैं, लेकिन देवी भागवत पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि सभी मनुष्यों को सभी 4 नवरात्रों में देवी पूजन करना चाहिए। कहा गया है कि शरद काल के नवरात्र में विशेष करके यह व्रत करना चाहिए, लेकिन उसी प्रकार प्रेम पूर्वक वसंत ऋतु के नवरात्र में भी इस व्रत को करना चाहिए। कहते हैं ये दोनों ऋतुएं सब प्राणियों के लिए यम दृष्टा कही गई हैं। शरद तथा वसंत नामक ये दोनों ऋतुएं संसार में प्राणियों के लिए दुर्गम हैं। अतएव आत्म कल्याण के इच्छुक व्यक्ति को बड़े यत्न के साथ यह नवरात्र व्रत करना चाहिए। अश्विन व चैत्र नवरात्र विशेष फलदायी है और इस समय दुर्गा अर्चन करने वाले के पाप मेरु पर्वत के समान हों तो भी नष्ट हो जाते हैं। कहा गया है कि करवीर पुष्प व द्रोण पुष्प के पूजन से वाजपेयी व राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। प्रसिद्धि में चैत्र और अश्विन के नवरात्र ही मुख्य माने जाते हैं, जिनको यथाक्रम वासंती और शारदीय कहते हैं। और आपको पता है यहाँ पे द्रोण पुष्प से संबंधित एक बहुत ही सुंदर कहानी है कि हम सभी को पता है भगवती को गुड़हल का फूल बहुत पसंद है, माँ दुर्गा को गुड़हल का फूल बहुत पसंद है। अगर आप पूछेंगे किसी से भी माँ का प्रिय पुष्प क्या है तो आपको लाल गुड़हल या फिर कमल, कोई लोग बोलेंगे कनेर, इस तरह के फूल आपको सुनने को मिलेंगे। लेकिन एक फूल होता है द्रोण पुष्प, वो माँ को सबसे प्रिय है और इसका एक रीज़न है। इसका जो रीज़न है वो ये है, कहते हैं कि जब माँ युद्ध कर रही थी महिषासुर से और तमाम उनके युद्ध चल रहे थे तो उनका शरीर भी क्षत विक्षत हो रहा था, उनकी भी शक्तियों का क्षय हो रहा था। और कहते हैं कि तब उस समय उनके शरीर पर द्रोण पुष्प का लेप लगाया गया था। ये कहानी मैंने इधर ब्रह्मांड पुराण में या भविष्य पुराण में कहीं तो पढ़ी थी। मैं एग्जैक्टली कहाँ थी, हो सकता है कि कुछ एक दिनों में उसको मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। पर कहा गया है कि जो द्रोण पुष्प होता है इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर आप इसको इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो द्रोण पुष्प में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि जब उस समय माँ का लेप किया गया था इस पुष्प से तो माँ को बहुत शांति मिली थी। माँ का जो शरीर क्षत विक्षत हो रहा था उसको बहुत राहत मिली थी। इसीलिए कहते हैं कि इस समय नवरात्रि में अगर आप माँ की पूजा द्रोण पुष्प से करते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो अगर हो सके तो आप इस बार द्रोण पुष्प ढूंढिएगा, लाइएगा और उसको। चैत्र नवरात्र हमारे बसंत ऋतु में आते हैं जो मार्च अप्रैल के आसपास का महीना होता है। और चैत्र नवरात्र शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक 9 दिन के होते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि शरद काल में देवी का बोधन करके पूजा की जाती है। तो यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, बोधन और शयन। तो शरद ऋतु जो होती है उसको देवताओं की रात्रि कहा जाता है।
और कहा जाता है कि शरद काल में जब आप देवी पूजन करते हैं, जो शरद के नवरात्र होते हैं, उसमें देवी का बोधन किया जाता है। पहले उनको जगाया जाता है, फिर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। और ये कथा आपको देवी भागवत पुराण में भी मिलेगी कि कैसे रावण को युद्ध में पराजित करने के लिए भगवान राम ने ब्रह्मा जी को आचार्य बनाकर देवी का बोधन किया था पहले, क्योंकि जो पहली पूजा थी उन्होंने, पहला जो नवरात्र था वो शारदीय नवरात्र किया था। शारदीय नवरात्र में पूजा करने के लिए पहले उन्होंने देवी का बोधन किया था, मतलब उनको जगाया था, फिर उनकी शरद नवरात्र की पूजा की थी। फिर देवी ने प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया था और उनको ये भी बोला था कि आप चैत्र नवरात्र की भी व्रत रखना और पूजा करना। चैत्र का जो नवरात्र होता है, वसंत काल की जो भगवती की पूजा होती है नवरात्र की, उसको बोधित पूजा बोलते हैं। यहाँ देवी जागृत ही हैं, जगी ही हुई हैं, उनको जगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए यहाँ बोधन की कोई आवश्यकता नहीं होती है कि पहले आप बोधन करेंगे फिर आप पूजा करेंगे। वसंत काल को एक नई शुरुआत, एक नई ऊर्जा का समय भी माना जाता है। अगर आप देखें तो यही हमारा समय है जब हम एक नई फसल उगाने की तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं। ब्रह्मांड में एक नई शुरुआत हो रही है, नया वर्ष शुरू हो रहा है। प्रोडक्टिविटी की जो ऊर्जा होती है वो बहुत प्रबल होती है, कुछ नया काम करने की, कुछ नया सीखने की, कोई साधना शुरू करने की, कुछ चल ना रहा हो तो उसको छोड़ के उससे आगे बढ़ने की। हर तरह के जो चीज़ें स्टैग्नेंट हो गई हों आपकी लाइफ में, रुक गई हों, या कुछ आपको नया करना है, ये वो समय होता है जब उनको छोड़कर या कुछ नया अगर करना है तो उसके लिए संकल्प प्रतिज्ञा लेकर, या कोई नया काम भी करना है तो उसके लिए जुट कर, सीख कर, ये जो समय होता है, ये इसकी जो एनर्जी होती है वो ही प्रोडक्टिविटी की एनर्जी है। तो सोचिए आपको कितना सपोर्ट मिलेगा एनवायरनमेंट से। तो किसी भी नए काम के लिए ये जो ऊर्जा होती है, ये जो नवरात्र हैं, ये बहुत प्रबल हैं। आप इस नवरात्र से कोई नई साधना शुरू कर सकते हैं। आप इस नवरात्र से आपको कोई नया अनुष्ठान करना है तो आप शुरू कर सकते हैं। कोई नई शक्ति देवी की आपको समझनी है, सीखनी है, आप उसके बारे में पढ़ना शुरू कर सकते हैं या उनका अनुष्ठान मंत्रों का कर सकते हैं। तो ये जो समय है ये आपको एडेड, जिसको बोलते हैं, सपोर्ट देगा। चैत्र नवरात्रों के बारे में और भी बताया गया है कि 18 भुजा वाली जो माँ महालक्ष्मी, महिषासुर मर्दिनी माँ महालक्ष्मी जो थी, वो चैत्र नवरात्रों में ही उत्पन्न हुई थी। भगवती का यह पर्व रक्त चामुंडा नामक दूसरे रूप में भी मनाया जाता है। ये रक्त दंतिका, खड्ग, पान पात्र, मूसल व लांगल धारण किए हुए हैं। दुर्गा सप्तशती में बताया गया है कि वो खड्ग, पान पात्र, शिर एवं खेट धारण किए हुए हैं। कहा गया है कि तारकासुर के आतंक से दुखी होकर भगवान विष्णु ने सपत्नीक हिमालय पर देवी प्रणव ह्रीं से, ह्रीं बीज मंत्र जो आपका है माँ भुवनेश्वरी का, उससे उन्होंने भगवती की साधना उपासना की। तब चैत्र शुक्ल शुक्रवार को भगवती ने प्रकट होकर देवताओं को वर दिया था। नवरात्र के अलग अलग दिन अलग अलग शक्तियों को समर्पित होते हैं, जैसे 3 दिन माँ महाकाली को, 3 दिन माँ महालक्ष्मी को और 3 दिन माँ महासरस्वती को। पर सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे समझने की है वो ये है कि भगवती महादुर्गा ही माँ महाकाली, माँ महालक्ष्मी और माँ महासरस्वती रूपा हैं। वे ही नवदुर्गात्मिका हैं। इसलिए मूल रूप में आप माँ भगवती की ही दुर्गा उपासना करिए, पर उनका सब स्तुति स्रोत पाठ वगैरह करने के बाद आप उस दिन की अधिष्ठात्री देवी जो हैं, जैसे चैत्र नवरात्र में नवदुर्गा शक्तियाँ ज़्यादा प्रबल होती हैं, तो हर एक दिन की जो अधिष्ठात्री देवी हैं, जैसे पहले दिन की शैलपुत्री, तो उन्हीं को सब कुछ समर्पित कर दीजिए। उसके साथ साथ आप जो 3 दिन माँ महाकाली के, 3 दिन माँ महासरस्वती के, 3 दिन माँ महालक्ष्मी के बताए गए हैं, उस तरह से भी आप अपनी पूजा कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात होती है उनको मन में सोचना, उनके बारे में सोचना, उनको पूजा अर्पित करना, उनकी पंचोपचार या षोडशोपचार पूजा करना और उनके लिए कुछ पाठ, स्तुति, जप, ये सब करना। अब नवरात्रों से संबंधित कुछ प्रश्न होते हैं कि घट स्थापना किस समय करें, स्त्री या पुरुष दोनों नवरात्र का व्रत करें या ना करें, कितने दिन करें, अगर बीच में सूतक हो जाए तो क्या करें। और चैत्र नवरात्रों में एक और चीज़ होती है, अगर आप देखेंगे तो जो नवमी होती है, जो 9वां दिन होता है, वो राम नवमी होती है, वो भगवान राम को समर्पित है। तो चैत्र नवरात्रि में सिर्फ देवी उपासना नहीं की जाती है, चैत्र नवरात्रि में शक्तिधर की भी उपासना की जाती है। बहुत जगह चैत्र नवरात्रों में शक्ति की उपासना तो प्रसिद्ध है ही, पर उसके साथ साथ शक्तिधर भगवान राम की भी उपासना बहुत प्रसिद्ध है, और ये आपको व्रत परिचय में पढ़ने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले घट स्थापना की बात करते हैं। घट स्थापना कैसे करनी चाहिए ये तो आपको बहुत जगह मिल जाएगा, लेकिन सबसे ज़रूरी जो होता है वो ये समझना कि घट स्थापना का एक सर्टेन मुहूर्त बताया गया है हमारे शास्त्रों में, और कलश स्थापना सही समय की जाए ये बहुत ज़रूरी होता है।
बहुत सी बातों का ध्यान देना होता है, जैसे अमायुक्त प्रतिपदा ना हो, घट स्थापना के समय चित्रा और वैधृति ना हो, क्योंकि रुद्र यामल तंत्र के अनुसार चित्रा में धन का और वैधृति में पुत्र का नाश होता है। घट स्थापना का समय प्रातःकाल है और हमेशा याद रखना चाहिए कि देवी का आवाहन, प्रवेशन, नित्यार्चन और विसर्जन ये सब सुबह के समय ही शुभ होते हैं। प्रतिपदा को कुंभ स्थापना व देवी पूजा विधान से स्थापना करनी चाहिए। पूजा अर्चन के बाद जप, स्रोत पाठ, सप्तशती पाठ, पारायण नित्य करना चाहिए, मतलब रोज करिए। सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी का विशेष पूजन क्रम होता है। पत्रिका पूजन होती है, शमी पूजन इत्यादि होता है। और अगर आप चाहें तो सिद्धि के लिए आप ओम चामुंडाय विच्चय इस षडाक्षरी मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, क्योंकि कहा गया है कि ये षडाक्षरी मंत्र शीघ्र सिद्धि प्रदा होता है, खासकर नवरात्र के समय में। मंत्र है ओम चामुंडाय विच्चय। नवरात्र का व्रत स्त्री और पुरुष दोनों को करना चाहिए। शक्ति की जरूरत किसको नहीं है बताइए आप। और अगर किसी कारण से आप खुद नहीं कर सकते हैं तो आप अपने प्रतिनिधि रूप में या किसी को बोल सकते हैं कि अगर आप नहीं कर सकते हैं, आप पत्नी हैं तो आप अपने पति को बोल दीजिए, या आप अपने पुत्र को बोल दीजिए अगर आपका पुत्र है, या पुत्री को बोल दीजिए, या भाई बहन को बोल दीजिए। जिसके भी मन में भाव हो और आपको लगता है कि वो आपकी जगह अच्छे से पूजा अर्चना कर सकता है, तो किसी कारणवश अगर आप नहीं कर पा रहे हैं पूजा पाठ, तो आप अपना प्रतिनिधि भी स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि प्रेरणा तो आप ही उनको दे रहे हैं ना, भाव आप उनको दे रहे हैं। तो अगर वो आपकी प्रयत्नों की वजह से, आपके बोलने की वजह से अगर वो आप पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उसका फल उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, उनके साथ साथ आपको भी मिलेगा। फिर होता है कितने दिन करें नवरात्रि का दिन। तो कायदे से अगर आप नवरात्र का दिन पूरे 9 दिन का व्रत रख सकते हैं आप, तो आपको पूरे 9 दिन का व्रत रखना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप में इतनी सामर्थ्य नहीं है या इतना समय नहीं है, तो आप 7, 5, 3 या फिर 1 दिन का भी व्रत रख सकते हैं। और व्रत के दौरान भी उपवास रखिए, जिसमें बिना अन्न का आप व्रत रख रहे हैं। आयाचित मतलब बिना मांगे जो भी भोजन आपको मिल रहा है आप खा रहे हैं, लेकिन उसमें भी नॉनवेज तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। उसके साथ साथ आप लहसुन प्याज भी ना खाएं और कोशिश करें कि अन्न भी ना खाएं। फलाहारी रहें। अगर आप फलाहारी रह सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर एक व्रत होता है नक्त व्रत, जिसमें सिर्फ रात में भोजन किया जाता है। एक होता है एक भुक्त, जिसमें दिन में केवल एक बार भोजन किया जाता है। इन सब व्रतों में से जो भी आपका नियम हो, एक होता है जैसे सिर्फ जल पी के व्रत रखना। तो जो भी आपकी सामर्थ्य हो, जो भी स्थिति हो, जो भी आप नियम जिसका पालन करना चाहें वो आप करें, पर कोशिश करिए कि 9 दिन या फिर 5, 7, 3, 1 इस तरह से किसी भी दिन व्रत जरूर रखें। और कई बार ऐसा होता है, प्रश्न आता है कि अगर बीच में सूतक हो जाए तो क्या करें। तो अगर आपने घट स्थापना कर दी है और नवरात्रों में आपने घट स्थापना कर चुके हैं और उसके बाद सूतक हो रहा है, तो इसमें कोई दोष नहीं होता है। परंतु अगर पहले हो जाए तो पूजन वगैरह स्वयं ना करें फिर। और फिर हमने बात की थी कि चैत्र नवरात्रि में शक्तिधर उपासना भी की जाती है, क्योंकि अगर आप देखें 9वां दिन भगवान राम का है, तो उससे पहले 9 दिन भगवान राम की भी पूजा अर्चना की जाती है। और 9वें दिन फिर राम नवमी व्रत का पालन किया जाता है, उसको बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो इसीलिए चैत्र के नवरात्र व्रत को देवी नवरात्र और राम नवरात्र दोनों बोला जाता है। कहा गया है कि जैसे हम लोग चैत्र नवरात्र में देवी भागवत, कालिका पुराण, मार्कंडेय पुराण, नवार्ण मंत्र के पुरुषचरण और दुर्गा सप्तशती के पाठ इत्यादि या शतचंडी के पाठ वगैरह तो करते ही हैं, पर इसके साथ साथ हम श्री भागवत, अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास कृत रामायण, राम मंत्र पुरुषचरण, 1, 3, 5, 7 दिन की या अखंड राम नाम ध्वनि और रामलीला, ये सब चीज़ें भी की जाती हैं, क्योंकि हम रामनवमी की तरफ भी जा रहे हैं इन 9 दिनों में। तो उनकी भी ऊर्जाएं बहुत प्रबल हैं, उनकी भी शक्तियाँ बहुत व्याप्त हैं ब्रह्मांड में आपके। और यही कारण है कि जो चैत्र नवरात्र होते हैं उनको देवी नवरात्र और राम नवरात्र दोनों नामों से जाना जाता है। फिर संधि पूजा के बारे में हमने बहुत बात की है। संधि पूजा के ऊपर पूरा एक वीडियो है जो पिछले साल बनाया था, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। नवरात्र पूजा के समय संधि पूजा का विशेष महत्व होता है। ये समय माँ दुर्गा की पूजा और हवन के लिए बहुत शुभ और शक्तिशाली होता है और तुरंत फल देने वाला होता है। बहुत जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मुहूर्त में देवी चामुंडा चंड और मुंड नामक 2 राक्षसों का वध करने के लिए प्रकट हुई थी। और कहा जाता है कि नवरात्र में इस काल में माँ चामुंडा अपनी पूरी शक्ति के साथ, प्रचंड शक्ति के साथ सभी जगह व्याप्त रहती हैं। बिल्कुल सब
जगह उनकी शक्तियाँ व्याप्त हैं। ये एक ऐसा समय होता है जब कोई भी नकारात्मक शक्ति माँ के प्रचंड स्वरूप की प्राप्ति के कारण निष्क्रिय होती है, बंधी होती है। जिस काल बिंदु पर अष्टमी तिथि की समाप्ति तथा नवमी तिथि का आरंभ हो रहा हो, उस मुहूर्त में संधि पूजा की जाती है। और इसका भी टाइम और सारा मुहूर्त मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, बट ये सब हमने बताया है कि कहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो आप संधि पूजा का वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको और भी बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। संधि पूजा का मुहूर्त बहुत कम समय के लिए होता है, लगभग 48 मिनट्स का। तो बहुत ध्यान रखिएगा कि ये समय निकल ना जाए, और ये समय कभी भी पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि रात में ही पड़ेगा, हो सकता है आपकी लोकेशन के हिसाब से कभी दिन में पड़े, कभी रात में पड़े। और इस समय बलि का विधान होता है, लेकिन सात्विक बलि दीजिए। इस समय केला, ककड़ी, कद्दू, नींबू, इन सब सब्जियों की या फलों की बलि देने की परंपरा है। कहते हैं संधि काल में की गई पूजा आराधना अभय, मतलब आपको निडर बनाएगी। रूप, सौंदर्य, स्वास्थ्य। देखिए, आप जब भगवती की पूजा आराधना शुरू करते हैं, भगवती कितनी सुंदर हैं, कितनी शक्तिशाली हैं, और फिर जब आप उनकी पूजा आराधना और उनकी साधना करने लगते हैं तो वही सब चीज़ें आपके अंदर भी आने लगती हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप में शक्ति बढ़ रही है, ओज बढ़ रहा है, तेज बढ़ रहा है, तो ये भगवती की ही शक्तियों का फल होता है, ये उनका आशीर्वाद होता है, ये उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं। आप उनके जैसे बनते जा रहे हो ना, आप एकदम से पूरा तो नहीं बन सकते आप उनके जैसा, बट उनके थोड़े थोड़े जो उनकी सारी क्वालिटीज़ हैं वो आपके अंदर भी दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। तो इसीलिए बोला गया है कि उनकी संधि काल में की गई पूजा, एंड इन जनरल अगर आप बहुत इंटेंसली भगवती की पूजा आराधना कर रहे हैं तो आपको अभय, रूप, सौंदर्य, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि मिलती है। लेकिन अगर संधि काल में आप ये सब पूजा कर रहे हैं तो आपको तुरंत मिलेगा, और भी मिलेगा, और अच्छी तरह से मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ वी नो दैट देयर आर सम अदर क्राइटेरियाज, सम अदर कंडीशंस जो आपको पूरी करनी है। एंड आई एम ऑलवेज गोइंग टू से, मैं हमेशा बार बार बोलूँगी कि यम, नियम, अष्टांग योग, प्राणायाम, धर्मानुसार आचरण, सबके साथ अच्छा व्यवहार, अपनी वाणी पे, जिह्वा पे कंट्रोल, अपने परिवार के साथ अच्छा बर्ताव। अगर आप अपने पितरों का मान सम्मान, अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो जो रिज़ल्ट्स होते हैं फिर वो धीरे धीरे माइल्ड होने लगते हैं, वो आपको फिर उतने अच्छे से रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे। आप अष्टांग योग का पालन करिए और उसके साथ शक्ति साधना करिए, तो आप देखेंगे कि कितना आपकी लाइफ में एकदम से चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। आई मीन प्राणायाम अपने आप में ही आपके शरीर में इतने सारे चेंजेस लाएगा, पर जब आप शक्तियों का भी आवाहन कर रहे हैं, शक्तियों को भी अपने भीतर समाहित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ आपका शरीर भी शुद्ध और उस शक्ति के अनुकूल होना चाहिए ना। जब वो होगा तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे से मिलेंगे। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो हर कोई अपना अपना अनुभव बताता है कि हमने ये उग्र मंत्र किया, हमारे साथ ये हो गया, हमने वो किया, हमारे साथ ये हो गया। कई कई लोगों को नामावली से ही प्रॉब्लम होने लगता है। तो ये सब इसीलिए होता है क्योंकि आपका जो आचरण है, देखिए कर्म और प्रारब्ध तो जो आपको लेके आए हैं वो हैं। भगवती साधना आराधना शुरू करेंगे, वो धीरे धीरे कटना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप भगवती साधना आराधना कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपका जो अभी प्रेजेंट लाइफ में आचरण है धर्मानुकूल नहीं है, आप यम नियम का लिस्ट निकालिए और आप सोचिए कि बस मुझे ये सब अब करना ही करना है। अब अहिंसा को ही लीजिए। जैसे अहिंसा सिर्फ ये नहीं होती है किसी को मारना या जानवरों को मारना या पेड़ों को काटना। पेड़ों को काटना अहिंसा है। तो अहिंसा जो होती है वो ये नहीं है कि आप किसी के साथ हिंसा नहीं कर रहे हैं फिजिकली, तो आपके अंदर अहिंसा की क्वालिटीज़ हैं। अहिंसा वाणी से भी होती है, हिंसा वाणी से भी होती है। आप कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो दूसरे को बहुत आहत कर रहा है, वो भगवती के सामने बैठ के रोगा रहा है, बोल रहा है, तो ये आपने एक हिंसा ही की है। आपने उसके साथ कुछ ऐसा किया है, उसको कुछ ऐसा बोल दिया है जो कि अब उसको खा रहा है। ये वाणी की हिंसा है। और हमारे शास्त्रों में हर तरह के अपराध की एक अलग अलग कैटेगरी है जिसके बारे में अलग अलग प्रायश्चित और ये सब बताया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप करते ही क्यों, मत करिए। आप अपना शरीर शुद्ध रखिए, अपना आचरण शुद्ध रखिए, अपना कर्तव्य पालन करिए, अच्छे से रहिए, अच्छी लाइफ जीने की कोशिश करिए और फिर शक्ति साधना कीजिए। और आप देखेंगे कि भगवती खुद आकर आपको सब सिखाएंगी। आपके जो अनुभव हैं वो चैलेंजिंग हो सकते हैं, मुश्किल हो सकते हैं, पर वो डरावने नहीं होंगे। फिर
ऐसा नहीं होगा कि वो नेगेटिव हो जाएंगे बिल्कुल, कि आपके साथ ऐसा कुछ हो गया जो बिल्कुल होना नहीं चाहिए था। आप उन पे समर्पित हो जाइए पूरा, आप खुद देखेंगे कि आपके सारे काम अपने आप बनना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए संधि काल में जब आप ये पूजा करते हैं, जब माँ चामुंडा की जो शक्तियाँ हैं वो प्रचंड हैं। अब माँ चामुंडा की जो शक्तियाँ हैं वो क्यों आई थीं? वो असुरों का संहार करने आई थीं। आते ही उन्होंने युद्ध भूमि में बस तहस नहस मचा के सब खत्म कर दिया था, सब असुरों को, नकारात्मकता को, राइट, नेगेटिव एनर्जीज को, जो नकारात्मकता फैली थी उसको सब उन्होंने हटा दिया। तो अगर वो नकारात्मकता आपके अंदर है, क्योंकि बोला गया है ना, कलयुग में तो देवता और दानव दोनों एक साथ शरीर में वास कर सकते हैं। अगर आपके अंदर एक असुरी प्रवृत्ति है तो चामुंडा माँ आके सबसे पहले क्या करेंगी? आपके भीतर के असुर को, भीतर की नकारात्मकता को हटाएंगी ना, तो वो आपको तकलीफ देगा। लेकिन अगर आपके अंदर वो है ही नहीं तो वो आपको अपनी फिर ब्लेसिंग्स देना शुरू कर देंगी। इसीलिए बोला गया है उनकी आराधना अभय, रूप, सौंदर्य, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि सब कुछ प्रदान कर सकती है। बस देखना ये है कि आप किस लायक हैं और आपको मिलता क्या है। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। संधि पूजा को आप बिना व्रत के भी कर सकते हैं और सिर्फ अष्टमी का व्रत करें और संधि काल में हवन पूजन कर लें। अपनी सामान्य पूजा अर्चना के बाद आप माँ के तंत्रोक्त देवी सूक्तम का पाठ करें। तंत्रोक्त देवी सूक्तम का पाठ हर कोई कर सकता है। तंत्रोक्त देवी सूक्तम अगर आपने पूरी नवरात्र अच्छे से कर ली, उसका अनुष्ठान भी कर लीजिए, कुछ भी करें, या आप अपने दैनिक जीवन का उसको एक भाग बना लीजिए। मैं आपको लिख के देती हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका कल्याण होना न शुरू हो जाए। जो बोलते हैं ना, दुर्गा दुर्गति नाशिनी, बिल्कुल आपकी सब दुर्गति जो है वो नष्ट होना शुरू हो जाएगी। किस तरह से होगी ये अगेन बहुत सारे, कितनी स्पीड से होगी अगेन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपने तांत्रोक्त देवी सूक्तम को अपनी दिनचर्या का, अपनी पूजा का एक पार्ट बना लिया, और इसमें कोई डरने की बात नहीं है, दीक्षित अदीक्षित कोई भी उसको कर सकता है, किसी से मत डरिए। सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगती है कि भगवती के पास कोई पहुंचना चाहता है, लोग डराना शुरू कर देते हैं। मेरे को लगता है यही आपका टेस्ट है पहला। भगवती के पास जाने के लिए, अपनी माँ के पास पहुँचने के लिए डरने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, सौम्य रूप नहीं है, उग्र रूप है किसी का, तीव्र रूप है, प्रचंड रूप है। हम अपने आप को बदल के, हम अपने आप को चेंज कर करके उनके लायक बन जाएंगे ना। फिर तो खुद ही बताया गया है कि हर तरह के विधान है हमारे शास्त्रों में। आपको कुछ ऐसा मंत्र करना है जिसके लिए दीक्षित होना बहुत ज़रूरी है, तो आप दीक्षा लीजिए किसी योग्य गुरु से। योग्य गुरु नहीं मिल रहे हैं तो देव दीक्षा विधान का भी हमारे शास्त्रों में विधान बताया गया है कि नहीं बताया गया है? बताया गया है ना। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई योग्य गुरु नहीं मिल रहे हैं, आपको भगवती ने स्वयं इस रास्ते पे डाल दिया है, आपके सामने बार बार खुल के देव दीक्षा विधान आ रहा है, तो क्या ये क्लियर सिग्नल नहीं है भगवती का कि वो चाहती हैं कि आप देव दीक्षा विधान लेके खुद पढ़ के अपनी सामर्थ्य इकट्ठी करके पूरा इस रास्ते पे चलें? मे बी भगवती चाहती हैं ऐसा कि आप करें। उनको तो वीरता चाहिए ना, उनको तो चाहिए कि लोगों में वीर रस हो, वीर भाव हो, जो डरे ना किसी भी तरह से, जो हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो। और यहाँ स्थिति क्या है? यहाँ स्थिति तो यही है कि आप भगवती का ही एक मंत्र साधना चाहते हैं जो भगवती की शक्तियों को और आपके पास पहुँचा देगा। पात्रता तो यही है ना कि उन शक्तियों के अनुकूल बनना। तो आप देव दीक्षा विधान का भी सहारा ले सकते हैं, और अगर आपको कोई योग्य गुरु मिल जाते हैं तो आप उनका सहारा लीजिए, पर उनके साथ रहिए। क्योंकि शक्ति साधना में ये नहीं होता है कि मंत्र दे दिया और काम खत्म। शक्ति साधना में मंत्र के पहले आपका वो पूरा एक आपका आचरण ऐसा बनाना जो शक्ति साधना के अनुकूल हो, और शक्ति साधना के दौरान आपको मॉनिटर करना कि आप ठीक कर रहे हैं सब कुछ कि नहीं, और उसके बाद रिजल्ट्स को एनालाइज करना। क्योंकि सबसे जो जिसको बोलते हैं क्लियर चीज़ तो यही है ना, आपने एक अनुष्ठान किया तो उसके साधना के जो रिजल्ट्स हैं अगर आपको शास्त्र के अनुसार मिल रहे हैं तो इसका मतलब भगवती खुश हैं। इसका तो क्लियर मतलब यही हुआ ना। तो आप अब छोटे छोटे अपने अनुष्ठान करिए, देखिए कि क्या होता है। नवरात्र का समय इन चीज़ों के लिए बहुत होता है। और अगर आपको दीक्षा का ये सब डर लगता है तो आप तांत्रोक्त देवी सूक्तम से शुरू करिए। तांत्रोक्त देवी सूक्तम में हर देवी के स्वरूप को नमन किया गया है, बहुत सारी देवियों के स्वरूप को, स्वधा को भी, स्वाहा को भी, हर देवी स्वरूप को नमन किया गया है। आप उनका आश्रय लीजिए, आप वहाँ से शुरू करिए।
आपको नवार्ण मंत्र नहीं करना है क्योंकि आपको डर लग रहा है, मेरी दीक्षा नहीं हुई है, तो आप तंत्रोक्त देवी सूक्तम करिए। वैसे नवार्ण मंत्र जो है पूरा का पूरा देवी भागवत पुराण में दिया गया है। अब वो तो पुराण है और उससे पहले लिखा भी गया है कि सब मनुष्यों को इस पुराण को पढ़ना चाहिए। और पूरा का पूरा जो नवार्ण मंत्र है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है देवी भागवत पुराण में कि कौन से उनके देवता हैं, क्या शक्तियां हैं, ऋषि कौन है, छंद क्या है, उसका न्यास कैसे करना चाहिए नवार्ण मंत्र का। ये सारी चीज़ें जो हैं देवी भागवत पुराण में दी गई हैं। अगर आपको नवार्ण मंत्र को सच में अच्छे से समझना है, आप देवी भागवत पुराण में जाइए। नवार्ण मंत्र का भगवती दुर्गा का जो स्कंद है उसमें पूरा उसमें पढ़िए। उसमें बताया गया है कि कैसे मूल प्रकृति 5 प्रकार की होती है। उसमें लास्ट में जाके भगवती दुर्गा के बारे में बताया गया है और उनके मंत्र वगैरह सब दिए गए हैं। आप उनके बारे में पढ़िए, खुद पढ़िए, स्वाध्याय करिए ना, क्योंकि ये तो पुराणों में है। ये तो वहाँ लिखा है कि सभी मनुष्यों को इस पुराण को पढ़ना चाहिए। आप खुद पढ़ के देखिए। और फिर अगर आपको लगता है कि ठीक है मुझे दीक्षा नहीं है लेकिन नवार्ण मंत्र मेरे सामने आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है, आप महादेव की शरणागत लेके देव दीक्षा विधान से उनको अपना गुरु बना के उनसे प्रार्थना करिए। भगवती से विनती करिए कि वो आपको आज्ञा दें कि आप कर सकें नवार्ण मंत्र। डरिए मत। बस शक्ति साधना में सबसे पहला जो कदम होता है वो होता है डरना नहीं होता है। आप इस तरह से शुरू करिए कि 5 नवार्ण मंत्र का जाप मैं 1 दिन में करूँगा। और सबसे पहले जो है वो निष्काम भाव से अपने अनुष्ठान करिए। कोई फल एकदम से ऐसा नहीं बोलना शुरू करिए कि मुझे ये मिल जाएगा इसलिए मैं नवार्ण मंत्र का जाप कर रहा हूँ। ये बहुत सेल्फिश चीज़ है, सेल्फिश रीज़न है। उसमें फिर आपके ज़्यादा आपका जो है जिसको बोलते हैं बैंड बजेगा। आप सबसे पहले बोलिए कि मुझे माँ आपको समझना है, आपको जानना है। अब नवार्ण मंत्र में अगर आप देखें तो सबसे पहला बीज मंत्र किसका है? माँ भगवती सरस्वती का है, महासरस्वती का है। सरस्वती माँ उग्र हैं क्या? नहीं। तो आप धीरे धीरे उस मंत्र को समझिए। और नवरात्र का जो समय होता है नवार्ण मंत्र के पुरुष चरण या अनुष्ठान के लिए बहुत 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 अच्छा समय होता है। बल्कि मैंने नवार्ण मंत्र का जो अनुष्ठान पुरुष चरण है संधि काल में नवरात्रि में मैंने बहुत बार किया है। और मेरी गुरु मेरी माँ थी, मेरी माँ ने मुझे सब कुछ सिखाया था। तो अगर मैं देखूँ मेरी पहली शिक्षा दीक्षा जो हुई थी वो मेरी माँ से हुई थी। फिर उसके बाद मेरी माँ नहीं रही तो फिर भगवान कृष्ण को मैंने अपना गुरु बनाया हुआ है। और अभी तक जो सीक्वेंस है उनसे मुझे ऐसा नहीं लगा कि कुछ भी गलत हो रहा है। क्योंकि भगवान ने, क्योंकि देवताओं ने देव दीक्षा विधान भी आपको दिया है। लेकिन सबसे अच्छा होता है कि अगर आपको कोई देहधारी गुरु मिल जाएं जो उत्तम कोटि के हैं, फिर आप उनके साथ रहिए, उनसे मिलते रहिए, उनसे परामर्श करते रहिए, उनसे पूछते रहिए कि आप ठीक हैं कि नहीं ठीक हैं। तो उत्तम गुरु जब आपको मिल जाते हैं वो सब प्रक्रिया को ना आसान बना देते हैं। जब आप गुरु आपके पास नहीं है, आपने महादेव को गुरु बना रखा है, तो प्रक्रिया थोड़ी सी कठिन हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोई पाप कर रहे हैं। पाप आप कभी नहीं कर रहे हैं अगर आप भगवान को जानना चाहते हैं, अगर आप भगवान को समझना चाहते हैं, भगवती को समझना चाहते हैं। भगवती तो माँ स्वरूपा हैं, तो उनके साथ तो एक कंपैशन का भी एक फैक्टर जुड़ जाता है। और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं उनको समझने की। उनसे मांगिए मत कुछ, उनसे मत ये मांगिए हाथ फैला के कि माँ मुझे धन दो, मुझे और कुछ दो। धन मत मांगिए, शक्ति, सामर्थ्य, विद्या सब कुछ मांग लीजिए कि मुझे आपको समझना है इसलिए आप मुझे ये सब दो। तो ये सब करके जब आप नवार्ण मंत्र का भी आप पाठ करना शुरू करेंगे, जाप करना शुरू करेंगे देव दीक्षा विधान लेके, योग्य गुरु अगर आपके नहीं हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत होगा। मेरे साथ नहीं हुआ है, अब तो 40 साल हो गए हैं करते करते, और मेरी कहानी, मेरा जीवन आपके सामने खुला ही है। तो ये हमने नवार्ण मंत्र के बारे में भी बात कर ली, हमने संधि पूजा के बारे में बात कर ली। और फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? तो नवरात्रों में हम सभी को पता है दुर्गा सप्तशती का जो पाठ होता है हर जगह हर समय बताया गया है, भगवती का प्रिय पाठ है। इस पाठ को कर कर के ही मेरा तो जीवन तरा है, मुझे नहीं पता, हो सकता है आपका भी तर जाए। इस पाठ को, इस पूजा विधान को बहुत सारे देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों, असुरों, गंधर्व, किन्नर, हर किसी ने किया है। भगवती शक्ति की ज़रूरत, शक्ति हम सबको चाहिए, पर यहाँ शक्ति से ज़्यादा वो माँ है हमारी। माँ की ज़रूरत किसको नहीं होती है, आप सोचिए।
तो दुर्गा सप्तशती का पाठ, इसके ऊपर भी एक वीडियो है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का पाठ जो होता है वो शापित और कीलित है। तो उसमें भी डरिए मत, शापित और कीलित नाम सुन के डर मत जाइए उसको। दुर्गा सप्तशती की बुक अगर पुस्तक आपके पास है, उसमें पूरा विधान बताया गया है कि कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए। फिर चंडी पाठ में उसको नवार्ण मंत्र से संपुटित भी किया जाता है, पाठ के पहले और पाठ के बाद में नवार्ण मंत्र का 108 बार आपको जप करना पड़ता है। अब अगर फिर से आप यहाँ पे डर रहे हैं कि आप तो दीक्षित नहीं हैं, आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, महादेव की शरण लीजिए, महादेव की शरण लीजिए, देव दीक्षा विधान करिए, उनसे प्रार्थना करिए, भगवती से प्रार्थना करिए, आपका कोई अहित नहीं होगा। अनलेस कि आपके अंदर आसुरी प्रवृत्तियां हैं, आपको अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तब आपके साथ ज़रूर कुछ प्रचंड हो जाएगा। और क्या होगा डिपेंड करता है कि आपका आचरण किस हद तक सही या गलत है। फिर नवरात्रों में श्रीमद् देवी भागवत, कालिका पुराण, मार्कंडेय पुराण, देवी पुराण, इन सब का भी पाठ करने का विधान है। फिर नवदुर्गा के बारे में हमने बात की थी कि हर एक दिन हर एक शक्ति को समर्पित है। आपने जो भी अपना सोचा है पूजा पाठ करेंगे, पर उस दिन की जो शक्ति हैं उनको भी थोड़ा सा पूजा पाठ अर्पित करिए, उनको भी मंत्र जप वगैरह करके उनको समर्पित करिए। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर शक्ति के बारे में, जैसे शैलपुत्री, स्कंद माता, कात्यायनी माँ, इन सब के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा लिख के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, क्योंकि वीडियो बनाना तो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, पर अगर हो सका तो मैं वीडियो भी बना के पोस्ट कर दूँगी कि उनके। हाँ, एक और चीज़ होती है कि जो नवदुर्गा हैं, अगर आप देखेंगे तो हर दुर्गा स्वरूप जो हैं उसमें, जैसे शैलपुत्री हैं, वो एक सर्टेन ग्रह को कंट्रोल करती हैं। और अभी आप ये भी सुन रहे होंगे कि नवरात्रि से जस्ट पहले ग्रहण पड़ने वाला है, राइट? तो आंशिक सूर्य ग्रहण है और कई जगह दिखाई भी नहीं देगा, लेकिन कहा जा रहा है कि इसके बाद का जो कुछ समय होने वाला है वो बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है बहुत से लोगों के लिए। कुछ लोगों की तो 7:30 भी शुरू होने वाली है, मेरी भी शुरू होने वाली है, तो आई एम रेडी फॉर दैट एक्चुअली। सो मुझे शनिदेव एक्चुअली अच्छे लगते हैं बिकॉज ही इज़ अ टास्क मास्टर। तो मुझे ऐसा लगता, एंड आई लाइक स्ट्रिक्ट टीचर्स, मुझे स्ट्रिक्ट टीचर्स बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो आपको चैलेंज करके रखते हैं, राइट? एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू। ईजी लाइफ लेके आप कहीं पहुंच नहीं पाएंगे जब तक आप अपने आप को चैलेंज नहीं करेंगे, कुछ कठिनाइयाँ आपके साथ नहीं आएंगी, तब तक आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो शनिदेव इस जो ये सर्टेन प्लानिटरी पोजीशन बनने वाली है, इसमें ये भी बोला गया है कि बहुत सारे ग्रह आ रहे हैं, तो उसमें शनिदेव भी हैं, शुक्र भगवान, शुक्र ग्रह भी हैं। तो उन सब का जो इफ़ेक्ट होने वाला है, ऐसा बोला जा रहा है, इट कुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर सम पीपल और मे बी सम, बहुत सारे लोगों के लिए, नेशंस के लिए एंड ऑल दैट। तो मैं इतना ज़्यादा तो इन सब चीज़ों में नहीं घुसती हूँ, ना मैं पढ़ती हूँ, लेकिन एक चीज़ मैंने जो शास्त्रों में बार बार पढ़ी है वो ये है कि सर्टेन डेटीज़, कुछ शक्तियाँ, कुछ ऊर्जाएं, कुछ एनर्जीज़ ऐसी हैं जो इन ग्रह नक्षत्रों को भी कंट्रोल करके रखती हैं। अगर आप उनकी पूजा आराधना रेगुलरली कर रहे हो, आपको ये कभी भी परेशान नहीं करेंगी। पर अगेन बात वहीं आ जाती है कि आपका आचरण भी फिर इनके अनुकूल होना चाहिए, तभी वो शक्तियाँ जिनकी आप पूजा कर रहे हो वो आपको अपनी ब्लेसिंग्स देंगी, और तभी फिर इन ग्रह नक्षत्रों का जो अगर कुछ डरावना प्रभाव या कुछ ऐसा कठिन प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है वो नहीं पड़ेगा, उतना नहीं पड़ेगा, हो सकता है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए। तो हर जो देवी, नवदुर्गा में जो हर देवी स्वरूप है वो एक अलग अलग ग्रह को भी कंट्रोल करके रखता है। जैसे माँ चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं और माँ कुष्मांडा सूर्य का मार्गदर्शन करती हैं। तो अगर आप इनकी पूजा कर रहे हो तो माँ चंद्रघंटा से शुक्र ग्रह के बुरे प्रभावों को कम किया जा सकता है, और माँ कुष्मांडा की पूजा से आप सूर्य भगवान के कुप्रभावों से बच सकते हैं। इसी तरह से जो सारे देवी फॉर्म हैं, जो अलग अलग शक्तियाँ हैं, वो अलग अलग ग्रह को कंट्रोल करती हैं। तो आप नवरात्रों में अपनी पूजा अर्चना कीजिए, हर दिन की जो शक्ति है उसको अपने मंत्र जप, स्तुति, स्रोत, पाठ सब समर्पित करिए और फिर उनसे प्रार्थना करिए कि वो आपको रक्षण दें, आपकी रक्षा करें। वो आपको ग्रहों के बुरे प्रभावों से भी वो आपको बचाएंगी। जैसे कहा गया है, माँ कात्यायनी बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती हैं, माँ कालरात्रि शनि ग्रह को नियंत्रित करती हैं। तो हर उस शक्ति की उपासना जो एक ग्रह को नियंत्रित करती है आपको उस ग्रह के बुरे प्रभाव से बचाएगी। इसी तरह से कहा गया है कि माँ कालिका की अगर आप पूजा आराधना कर रहे हैं, क्योंकि नवरात्रि में माँ कालिका की भी पूजा आराधना बहुत की जाती है, अगर आप माँ कालिका की पूजा आराधना कर रहे हैं तो वो तो संपूर्ण ब्रह्मांड को वो नियंत्रित करके रखती हैं।
आपको फिर ग्रहों के बुरे प्रभावों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बशर्ते आप अपने कर्मों को भी सही रखें, धर्म के अनुसार आचरण करें। ये नहीं कि कुछ भी कहीं भी कुछ भी बोल दें, किसी को भी गाली गलौज कर दें। जो एक व्यवस्था है हमारी, घर परिवार को सम्मान दें, माता पिता को सम्मान दें, भाई बहन को सम्मान दें, अगर वो सब आप नहीं कर रहे हैं और धर्म के अनुसार आचरण अगर ये सब नहीं कर रहे हैं, तो फिर शक्तियाँ पहले आपको ठोक पीट कर ठीक करेंगी। तो वो प्रोसेस जो होता है, उसकी वजह से हर एक इंसान का जो एक्सपीरियंस होता है वो अलग अलग होता है। तो गलती यहाँ पे मंत्रों में नहीं होती है, ना ही ऊर्जाओं में होती है, ना ही इस भाव में होती है हमारे कि हम कुछ करना चाहते हैं। निष्काम भाव से अगर आप भगवती के पास पहुँचना चाह रहे हैं, आप कुछ भी करेंगे वो आपको मदद करेंगी। ये मैं लिख के दे, ये मेरा अनुभव है एक्चुअली अब तक, बचपन से अब तक का। सिर्फ आप निष्काम भाव से उनके जैसा बनने की कोशिश करिए कि भगवती माँ मुझे आपके जैसा बनना है, बस इस तरह से बोलिए। और फिर बाकी सब कुछ जो मटेरियल सक्सेस होती है ना, ये सब आपको खुद ही मिलता चला जाएगा, अपने आप मिलेगा। क्योंकि हमारी जो देवियाँ हैं, हमारी जो माँ हैं, वो हैं क्या? शक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं, धन की अधिष्ठात्री देवी हैं, विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं। आई मीन इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको? और माँ है तो बस आप बस मन से उनके पीछे पड़ जाइए कि आप मुझे रास्ता दिखाओ। और यहाँ मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनके गुरु नहीं है या जिनको कोई उत्तम गुरु नहीं मिल रहे हैं। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप ये सोचिए कि भगवती चाहती है कि आप मेहनत करें, बिकॉज यू हैव दैट थिंग इनसाइड यू, यू हैव दैट कैलिबर इनसाइड यू, कि भगवती ने आपके लिए यही रास्ता चुना है। आपको हाथ पकड़ना ही नहीं है किसी का, सिर्फ महादेव का हाथ पकड़ना है या भगवती का हाथ पकड़ना है, क्योंकि देव दीक्षा विधान भी उन्होंने ही दिया है। पर एकदम से प्रचंड साधना मत शुरू करिए, धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लीजिए। फिर आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप सोच समझ के पढ़कर समझनी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी, बट भगवती खुद प्रेरणा देंगी। अगर वो आपको सिखाएंगी तो वो खुद भी प्रेरणा देंगी। आई मीन अगर वो आपके लिए उन्होंने एक रास्ता चुना है तो वो आपको खुद भी बताएंगी कि आपको उसमें क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, पर ये सोचिए कि मे बी आपके अंदर कुछ है जो देखकर भगवती ने ये रास्ता आपके लिए चुना है। बस बिना डरे चलिए उस रास्ते पे और निष्काम भाव से अपने अनुष्ठान शुरू करिए। छोटे छोटे अनुष्ठान शुरू करिए। कोई उग्र मंत्र है, अगर मान लीजिए आप करना चाहते हैं, बहुत ही आपका मन कर रहा है, मान लीजिए नवार्ण मंत्र ही है, आपको दीक्षा नहीं है, आपने देव दीक्षा विधान कर लिया, महादेव को गुरु मान लिया, सब कुछ कर लिया, भगवती से पूजा अर्चना प्रार्थना भी कर ली कि माँ मुझे अधिकार दो मंत्र का। उसके बाद भी शुरू कैसे करें कि 5 मंत्र एक दिन में, सुबह पूजा के समय। देखिए उसके बाद एक महीने बाद क्या आपको उसके रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं, 2 महीने बाद क्या रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। अगर सब कुछ स्मूथली चल रहा है तो इसका मतलब आप सही रास्ते पे हैं। कुछ ब्लेसिंग्स मिल रही हैं तो और भी सही रास्ते पे हैं। कुछ हार्डशिप आ रही है तो मतलब आपके कर्म हैं जो कट रहे हैं धीरे धीरे। क्योंकि बोलते हैं ना, साधना जब आप करने लगते हैं तो आपके जो पाप हैं वो उदय होने लगते हैं, मतलब उबल उबल के ऊपर उठने लगते हैं, फिर उनको आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन जब आप साधना आराधना कर रहे हैं तो उनकी इंटेंसिटी थोड़ा कम हो जाती है। तो धीरे 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 करके ये सब शुरू करिए। फिर चैत्र नवरात्रि में बहुत सारे व्रत उपवास पढ़ते हैं पूरे 9 दिन। इस बार तो 8 दिन है, लेकिन 9 दिन बहुत सुंदर सुंदर व्रत उपवास पढ़ते हैं, जिनके बारे में बात करना चाहती थी। तो एक व्रत जैसे है पंचरात्र व्रत। तो पंचरात्र में क्या करते हैं, पंचमी से आप शुरू करते हैं। देखिए आप थोड़ा सा ना दृक पंचांग पे जाके थोड़ा सा सीखना शुरू करिए कि प्रतिपदा से लेके नवमी तक का जो, जैसे हम लोग की जो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से हमको आदत होती है 1 2 3 4 5 6, राइट। हमारे जो हिंदी के महीने होते हैं ना, शुक्ल और कृष्ण 2 पक्षों में बांटा जाता है पूरे 30 दिन को या 31 दिन को। और उसके बाद उसमें प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा इस तरह से होता है, प्रतिपदा से लेके अमावस्या। तो इन सब को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। प्रतिपदा जो होती है वो पहला दिन होता है, फिर द्वितीया तृतीया इस तरह से आता है। तो जो हमारी नवरात्रि है वो प्रतिपदा से शुरू हो रही है, नवमी तक जा रही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये जो 9 दिन होते हैं, इनमें बहुत सुंदर सुंदर व्रत पढ़ते हैं। तो एक पंचरात्र व्रत है। चलिए इसके बारे में मैं अगला वीडियो बनाती हूँ, बिकॉज़ इसमें कुछ एक व्रत है जिनके बारे में बात करना चाहती थी, जैसे भवानी व्रत और गौरी व्रत, गौरी तृतीया, नेत्र व्रत। नेत्र व्रत एक्चुअली बोला जाता है द्वितीया को किया जाता है, और इसको करने से नेत्रों की ज्योति और मुखमंडल की आभा बढ़ने लगती है। आई मीन
कितने सारी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। देखिए आप सी द थिंग इज़ कि ये सब जो ऊर्जाएं हैं, ये सब जो एनर्जीज़ हैं हमारे एनवायरनमेंट में हैं, हमारे आसपास हैं, यूनिवर्स में है, कॉस्मिक एनर्जीज़ हैं, डिवाइन कॉस्मिक एनर्जीज़। हमको बस थोड़े थोड़े प्रयास करके, थोड़े थोड़े एफर्ट्स करके उनसे अपने आप को कनेक्ट करना है। और नवरात्र का जो टाइम होता है वो हाईली एक्टिव टाइम होता है इन एनर्जीज़ के लिए। चैत्र नवरात्र और भी प्रोडक्टिव टाइम होता है कुछ नया शुरू करने के लिए, नया करने के लिए। इस समय आप कोई पुराण भी पढ़ने का संकल्प ले सकते हैं कि मैं ये पुराण पढ़ना शुरू करूँगा और इसको समझूंगा। बार बार जाकर उसको पढ़िए, कंसेप्ट्स अपने क्लियर करिए। पुराणों में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। सारा अष्टांग योग आपका, कितने सारे यम नियम सब एक्सप्लेन किए गए हैं। प्राणायाम, सगर्भ विगर्भ, सब तरह का प्राणायाम, फिर आपका आचरण कैसा होना चाहिए, फिर कितनी सारी बातें बताई गई हैं कि यज्ञ किस तरह का होना चाहिए। हम सिर्फ सोचते हैं यज्ञ कर लिया तो हो गया सब कुछ, ऐसा नहीं होता है। किस भावना से किया गया है, किस तरह के यज्ञ को उच्च कोटि का यज्ञ माना जाता है। इस पर एक बहुत सुंदर कहानी भी थी कि युधिष्ठिर जो थे उन्होंने तो राष्ट्रीय यज्ञ किया था जब पहली बार उनको राज मिला था। सब कुछ बहुत अच्छे से किया था, अच्छे अच्छे पंडित बुला के किए थे। फिर क्यों एकदम से हुआ कि वो सब चला गया उनका? यज्ञ तो उन्होंने किया था, उसका फल उनको मिलना चाहिए था ना। और इसके पीछे एक बहुत सुंदर कहानी है, उसको मैं कहीं और कभी और किसी वीडियो में कवर करूँगी। पर अभी के लिए आप चैत्र नवरात्रि में ये जो कुछ बातें बताई गई हैं इनको ध्यान रखिए। संधि पूजा को मत जाने दीजिए। ध्यान रखिए कि चैत्र नवरात्रि के देवी पूजन के साथ साथ राम नवरात्र भी होते हैं। भगवान राम का भी पूजन किया जाता है। और मुहूर्त का, घट स्थापना की मुहूर्त का बहुत ध्यान रखिए। नवार्ण मंत्र का, दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत किया जाता है। नवार्ण मंत्र अगर आपको डर लगता है तो कम मात्रा में करिए। और देव दीक्षा विधान से आप अपना, या महादेव को गुरु मान के भगवती से के पीछे पढ़कर आप उनसे प्रार्थना करिए कि वो आपको अधिकारी बनाएं। और अगर आपके आसपास आ रहा है, बहुत सुन रहे हैं आप, तो आपको पक्का इसका मतलब कहीं से ऊपर से ही सिग्नल्स आ रहे हैं कि आप समझें, खुद करें। लेकिन नवार्ण मंत्र को करने का एक विधान होता है, और ये विधान भी एक्चुअली गीता सप्तशती की बुक में दिया हुआ, दुर्गा सप्तशती की बुक में दिया हुआ है। गीता प्रेस की जो दुर्गा सप्तशती है उसमें जब आप दुर्गा सप्तशती पाठ करने की विधि पढ़ेंगे तो जो उसमें नवार्ण मंत्र का जो पूरा विधान है, जब आप संपुटित करने जा रहे हैं तो उसमें पूरा विधान दिया गया है कि कैसे आपको न्यास करना है उसका। और जो ये न्यास बताया गया है ना, तो यहाँ उन्होंने ये नहीं बताया है कि शक्ति कौन है, देवता कौन है, ऋषि छंद, ये सब नहीं है उन्होंने। लेकिन न्यास में उन्हीं सबको लिया है, क्योंकि जब आप मंत्रों का न्यास करते हैं तो इन्हीं सबको लेके आप एक सर्टेन वे में करते हैं। पर ये पूरा प्रोसेस जो है वो देवी भागवत पुराण में एक्सप्लेन किया गया है। तो आप इन सबको पढ़िए, समझने की कोशिश करिए। भगवान राम का अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो श्री राम स्तुति है, बहुत सुंदर स्तुति है। आप हर नवरात्र के हर दिन भगवान राम की भी स्तुति कर लीजिए। जब आप सुबह देवी की स्थापना करेंगे जिस दिन प्रतिपदा को, या नहीं भी कर रहे हैं, मान लीजिए आपने संकल्प लिया कि आप पूजा पाठ करेंगे, आप ये स्तुति स्रोत पढ़ेंगे, फिर आप उस दिन की पूजा उस सर्टेन डे की जो भी शक्ति हैं उनको समर्पित कर रहे हैं, फिर उसी समय बैठ के आप श्री राम की भी स्तुति कर लीजिए। देखिए कितनी सुंदर स्तुति है ये, हम लोग बचपन में सुनते थे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। बहुत सुंदर स्तुति है ये, इसको आप कोशिश करिए, इसको ही पढ़ लें। बहुत छोटी सी है, बस भाव विवल होके करिए जो कुछ कर रहे हैं। फिर श्री रामाष्टोत्तर नावावली है, आप वो कर सकते हैं। एक शिव रामाष्टकम है, शिव रामाष्टकम, आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। तो चलिए, आशा है आप सभी की नवरात्रि बहुत 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 ब्लेस्ड हो। मैं कोशिश करूँगी कि बहुत सारे वीडियोज़ मैं अब आने वाले दिनों में पोस्ट करूँ जल्दी 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 जल्दी। अभी लास्ट के 4-5 दिन थोड़ा सा बिजी थे, बट आई थिंक आई विल हैव टाइम नाउ। और साधना ज़रूर करिए, डरिए मत बिल्कुल। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते चंडिकाय।